सो आज का जो हमारे साथ लास्ट पार्ट है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो इंटर टेस्ट का पेपर था लास्ट ईयर का, और उसका लास्ट पार्ट है। इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे साथ आप वैसे भी व्हाट्सएप नंबर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, बाकी ट्विटर पर भी आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। MCQ नंबर 77 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसमें कौन सा जो है ना वो हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप लोगों को जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। लेकिन क्यों ऑप्शन सी है? आप लोगों को रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो वो ला है वो आप लोगों का पता होना चाहिए कि जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो हमारे साथ वो 32 है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो है तकरीबन 44 है, नाइट्रोजन का 28 है, लेकिन अमोनिया का जो है वो है तकरीबन 17 है। सो यहाँ पर हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे साथ किसका होगा? अमोनिया का। NH3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, बिहेवियर ऑफ रियल गैस नियर टू दैट ऑफ आइडियल गैसेट। ये भी एक लॉ है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रियल गैसेस जो है ना उसका बिहेवियर आइडियल गैसेस के तकरीबन साथ एक जैसे होंगे जब प्रेशर क्या होगा? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर रियल गैसेस जो है ना वो आइडियल गैसेस की तरह ही होंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लोअर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। MCQ नंबर 79 है कि द रिपीटिशन ऑफ फेसेस, एंगल और एजेस ऑन रोटेशन ऑफ क्रिस्टल एट 330 डिग्री इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल, सिमेट्री, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है ऑप्शन बी, सिमेट्री। ठीक है। MCQ नंबर 80 है कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन पोलर स्पीशीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है उसमें हमारे साथ जो किस चीज के इंक्रीज से उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो इंक्रीज होते हैं। सो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन दिए हुए कि पोलराइजेबिलिटी, परमानेंट पोलैरिटी, एटॉमिक मास एंड डायपोल डायपोल। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ एटॉमिक मास। जब किसी भी नॉन पोलर सब्सटेंस के एटॉमिक मास इंक्रीज होते हैं इतना ही इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज होगी। MCQ नंबर 81 है कि द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कौन से पेयर में है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वो प्रेजेंट होगी? H2 अल्कोहल, क्लोरीन है, CCl4, HCl एंड हीलियम, एंड ऑप्शन डी है कि SiF4 एंड हीलियम एटम। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, HCl एंड हीलियम में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वो इंड्यूस होगी। अच्छा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम और आयन मॉलिक्यूल आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है एटम की, आयन की या मॉलिक्यूल, वो किसकी वजह से होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, प्रोटॉन की वजह से होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होती है। MCQ नंबर 83 है कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं? आप लोगों को ये जो बॉन्ड का जो चैप्टर है वो आप लोगों ने अच्छे से देखना होता है। ठीक है, उसमें ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये सारे उसी में ही है। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल में ये हमें पता होता है कि 3 बॉन्ड्स ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसमें हमारे साथ 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ठीक हो गया, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ऑप्शन 1 ए इज करेक्ट। ठीक है, नाइट्रोजन में हमारे साथ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, 84 में है कि वेस्पर थ्योरी हेल्प टू एक्सप्लेन। ठीक है, इसमें वेस्पर थ्योरी हमारे साथ किस चीज को एक्सप्लेन करता है? सो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन लीड टू रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें कौन सा जो है ना हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल रेगुलर स्ट्रक्चर वो बनाता है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो sp3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लीड टू रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा, MCQ नंबर 86 है कि which one of the following electronic configuration of nitrogen atom is ground state। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना वो है 1:2, 2:2, 2p(x), 1 2p(y), 1 2p(z)। ये सारे क्लासिफिकेशन दिए हुए। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें 2 आते हैं। ठीक है, तो 1:2, 2:2 में, लेकिन 2px में फिर आगे जो है ना वो 2px होते हैं, y होते हैं, 2pz होते हैं। ठीक है,
तो ये आप लोगों ने डिटेल से पढ़ोगे कि x में एक, y में एक और z में एक, इसलिए आते हैं कि ये इसका जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बनिस्बत अगर x में हम 2 डाल दें, ठीक है। तो 1 1 इज सो यहाँ पर हमारे साथ 86 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये आप लोग डिटेल से देख लें। एमसीक्यू नंबर 87 जो है ना ये आप लोग जो है ना खुद देख ले, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये एक थ्योरेटिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग जो है ना खुद सॉल्व करके इसका ऑप्शन देख ले, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 88 है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आर क्लोरीन आयन। क्लोरीन के आयन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर क्लोरीन आयन दिया हुआ, आप लोग इसको कंफ्यूज ना करें। क्लोरीन के आयन में वैसे 8, क्लोरीन के एटम में वैसे 7 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन यहाँ पर एक माइनस आया, इट मीन दैट कि इसने एक और इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आयन में होगा, ठीक है। अच्छा, द मैक्सिमम डेंसिटी एक्सिबिटेड बाय वाटर, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होगा सर, यहाँ पर हमारे साथ टेम्परेचर 0 डिग्री, 4 डिग्री, -4 एंड 100 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होगा। सो 89 में 4 डिग्री टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। अच्छा, आप 90 एमसीक्यू नंबर 90 में हमारे साथ है कि which one of the following are isoelectronic। isoelectronic means कि वो कौन कौन से एटम्स है इसकी जिसमें हमारे साथ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन माइनस ब्रोमीन आयन है और रेडियन आयन है, ये नहीं, ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, सी नंबर है फ्लोरीन, नियान एंड सोडियम। डी है कि लिथियम प्लस सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ पर जो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है 90 में वो है ऑप्शन सी, ठीक है, फ्लोरीन, नियान एंड सोडियम, ठीक है। ये आप लोग देख ले कि जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे, नियान का अपना एटॉमिक नंबर और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, ठीक है। तो इसमें तीनों में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। The post required to produce acceleration 2 meter square on mass of 2 kg, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है 91 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 न्यूटन, ठीक है। ये आप लोग फार्मूला आपको लोगों का याद होगा, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे साथ वो पोस्ट मांगते हैं तो F जो मास हमारे साथ 2 है और वेट भी 2 है, तो 2 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2 2 4। सो यहाँ पर हमारे साथ जो फोर्स रिक्वायर होगा वो हमारे साथ होगा 4 न्यूटन। अच्छा, a passenger is moving in a bus thrown forward when the bus is suddenly stopped, this is explained by, ठीक है। कि जब जो है ना वो जब कोई पैसेंजर जो है ना वो ब्लड में पैसेंजर जब कोई कार में जाता है, जब कार सडनली स्टॉप हो जाए तो पैसेंजर जो है ना वो आगे तरफ जो है ना फॉरवर्ड थ्रोन हो जाते हैं। तो ये कौन से लॉ ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये आप लोग बता दें कि ये कौन से लॉ है, ठीक है। थर्ड लॉ तो नहीं है, ये मेरे ख्याल से सेकंड लॉ था कि अ बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक बॉडी जो है ना वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होना चाहता है जब, और अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में होना चाहता है। सो दैट इज एन एक्सेलरेशन इज, ठीक है। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या है, पहले मैंने बताया कि F इज इक्वल टू ma, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट को हम फोर्स कहते हैं। सो 93 में एमसीक्यू नंबर 93 में ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कौन सा लॉ है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जो हमने रट्टा लगाया, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 95 है कि अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक बॉय ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ट्रेवल टू पॉइंट बी तक जाए एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ठीक है। वो एक बंदे ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस कवर किया, कितना था 3 किलोमीटर फ्रॉम ए, ठीक है, 3 किलोमीटर था पॉइंट ए से बी एंड रिटर्न टू पॉइंट ए, फिर ये पॉइंट बी से पॉइंट ए को रिटर्न हुआ, ठीक है। इफ इट टेक 2 आवर, इसने अगर 2 आवर लिया तो इसका स्पीड कितना था, तो यहाँ पर जो हमारे साथ 3 किलोमीटर तो ए से बी तक था, बी से ए तक फिर 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गया। उसने 2 किलोमीटर को जो है वो 2 आवर्स ले लिया 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर हमारे साथ जो स्पीड इसका था वो 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 96 में हमारे साथ है कि एक 180 किलोमीटर ट्रेन है वो
नॉर्थ की तरफ जाता है 25 मीटर पर सेकंड स्पीड पर, ठीक है। एक स्मॉल बर्ड है वो साउथ की तरफ जाता है और उसकी स्पीड कितने 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो टाइम है वो कहते हैं कि द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, कितना टाइम लगेगा कि वो इस ट्रेन को क्रॉस करे। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 6 सेकंड। ये आप लोगों ने देख लेना है कि किस तरह 6 सेकंड आता है। इसका एक अपना फार्मूला है जो रिलेटिव वेलोसिटी हम इससे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अपने आप को समझाना है क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई और एमसीक्यूज आ जाए फिर आप लोग उसको नहीं समझ सकते। सो फार्मूला वगैरह सारे इसका देख ले, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी का यूनिट कौन सा है, किलोग्राम में, मीटर, मीटर पर सेकंड, सेकंड। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड। एमसीक्यू नंबर 98 है कि अमंग द फॉलोइंग द स्केलर क्वांटिटी, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर के जितने एग्जांपल है फिजिक्स में वो आप लोगों ने याद करना है, ठीक है, और इस तरह वेक्टर की। सो यहाँ पर हमारे साथ जो स्केलर स्केलर क्वांटिटीज में कौन सा है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज नीड डायरेक्शन, वेलोसिटी इज वेक्टर, टॉर्क इज वेक्टर। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ बी, ऑप्शन बी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अमंग द फॉलोइंग इसमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, सो यहाँ पर हमारे साथ 99 में डी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, मास एंड डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय, यहाँ पर आप लोग को मैं सिंपली बताता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वायर होती है, ठीक है। वो क्वांटिटी जो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट पर कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और वो क्वांटिटी जो हम मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द बीएसएन पास्ट पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दे दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक है और बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक है उसको भी फॉलो करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।